अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों के पास ब्रिटिश काल से ही स्विस बैंकों में अकाउंट हुआ करते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? और इतना ही नहीं, जहां के घरों की खिड़कियां तक जापान से मंगवाई जाती थी, छतें बर्मा की लकड़ियों से बनी होती थी और फर्श इटली के मार्बल से चमकते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। ये है चेट्टीनाड। चेट्टीनाड तमिलनाडु राज्य का एक ऐसा इलाका है जहाँ कभी शुद्ध भारतीय वास्तुकला और विदेशी शान का अनोखा संगम देखने को मिलता था। आज भले ही ये जगह शांत हो और गुजरे वक्त की याद दिलाती हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इस जगह को दक्षिण भारत का मारवाड़ी इलाका कहा जाता था। यहाँ के लोग थे नट्टुकोट्टई चेटियार, यानी एक ऐसा व्यापारी समुदाय जिनका साम्राज्य भारत से लेकर श्रीलंका, म्यांमार और मलेशिया तक फैला हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तब चेट्टियारों ने मौके को पहचाना था। उन्होंने जमीन ही नहीं बल्कि व्यापार और बैंकिंग में भी कदम रखा। जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो चेट्टियारों ने उन्हें फाइनेंस किया था। जब बर्मा में टीक वुड और चावल की मांग बढ़ी, तो चेट्टियारों ने वहां की जमीनें लीज पर लेकर पैसा लगाया। उनके पास इतना धन था कि वे विदेशों से मटेरियल मंगवाकर अपनी हवेलियां बनवाते थे। बेल्जियम का ग्लास, जापान की टाइल्स, बर्मा की लकड़ी और यूरोप के फर्नीचर, इन सब चीजों से मिलकर बनती थी चेट्टियारों की हवेलियां। और इन हवेलियों को हम यूं ही नहीं देख सकते। ये 40 से 100 या फिर 100 से 120 कमरे वाली महलनुमा हवेलियां हुआ करती हैं। इनमें से कुछ तो आज भी 50,000 स्क्वायर फुट में फैली हुई हैं। चेट्टीनाड की हवेलियां सिर्फ महंगी ही नहीं है, बल्कि ये कला और गणित का अद्भुत और शानदार नमूना है, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। हर हवेली वास्तु अनुसार बनी होती थी। इतना ही नहीं, चेट्टीनाड आर्किटेक्चर को यूनेस्को ने भी एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर माना है। इन हवेलियों की दीवारों पर चूने और अंडे के सफेद हिस्सों से बनाई गई पॉलिश आज भी चमकती है, वो भी बिना किसी मॉडर्न पेंट के। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होता है, विदेशों से पैसा आना बंद हो जाता है। बर्मा में भारतीयों की जमीनें जब्त कर ली जाती हैं। नए टैक्स कानूनों ने चेट्टियारों को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे हवेलियां खाली होने लगी और जो कभी रईसी की मिसाल थी, वो अब फोटोग्राफर्स और फिल्म डायरेक्टर्स के लिए शूटिंग स्पॉट बनकर रह गई। थालापेथी और मणिरत्नम की कई फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई। यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल ब्राइडल फोटोशूट तक भी यहाँ पर हुए। आज चेट्टीनाड में कई घर बंद पड़े हैं, कुछ बिक गए हैं और कुछ होटल में बदल दिए गए हैं। उनमें से ही एक हवेली जो 1930 में बनी थी, आज भी द बंगलो नाम से चेट्टीनाड की पहचान है। इसे 1999 में मीनाक्षी मैयप्पन ने एक संवेदनशील सांस्कृतिक अनुभव के रूप में पुनर्जीवित रखा। चेट्टियार परिवारों की नई पीढ़ियां विदेशों में बस चुकी हैं, लेकिन जो वास्तुकला, सोच और संस्कृति चेट्टियारों ने खड़ी की थी, वो आज भी हमारे लिए लेसन है कि कैसे भारत के पारंपरिक समुदायों ने ग्लोबल लेवल पर बिजनेस किया, वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के। चेट्टीनाड कोई बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि भारत की वो अमूल्य विरासत है जो आज और आने वाला कल भी बना सकती है। तो कमेंट में बताइए कि आप चेट्टीनाड को अपनी ट्रेवल लिस्ट में कब शामिल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। आपका एक कमेंट, एक शेयर या एक यात्रा चेट्टीनाड में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और भारत की संस्कृति को जानने वाली ये कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।